व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणपतये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि क्षेत्रस्य पतिना वयगंहित। अभी नया संसद भवन के निर्माण हेतु सभी कार्य निर्विघ्न से संपन्न हो, इसलिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले प्रार्थना की गई है। सुबह से हमने पूजा सब कुछ किया हुआ था। अब इसके उपरांत क्षेत्रपाल की प्रार्थना करके उसके बाद भूमाता की प्रार्थना करेंगे। उसके उपरांत अनंत रूपी आदिशेष की पूजा करेंगे। तदुपरांत कूर्म और वराह रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे। नवग्रह की प्रार्थना करके नवरत्न से भरा आधार शिला की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में नवधान्य, नवरत्न और पंचधातु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे। उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा। सबसे अंतिम में आधार शिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा। अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे। क्षेत्रस्य पतिना भयगुंहितेन वजयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडातीदृशे क्षेत्रपालाय नमः सूर्यशौर्यमथेन्दुरिन्द्र पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकराः सततं सर्वेऽनुकूलाग्रहाः आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्री रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः इंद्राद्यष्टदिक्पालकेभ्यो नमः श्यामां विचित्रां शुकरत्नभूषणां पद्मासनां तुङ्गपयोधरानताम् इन्दीवरे द्वे नवशालिमञ्जरीं शुकं दधानां स्वधा भजामहे वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम् बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां महेद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् पिप्रतान्नो भरीमभिः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् भूदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि खननार्थमनुज्ञां देहि ओं ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बन्ध बन्ध घातय घातय हुंफट श्लीं पशु हुंफट। पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा अनन्तः सर्वनागानामधिपो विश्वपालनः सहस्रफण संयुक्तः करोतु मम मङ्गलम् नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनन्ताय नमः निजपृष्ठपरिश्रान्तमन्तरग्रावकोटिभिः कण्डोति सुखसुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुंसुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः
आस्ते मुक्ता सकलवत्सकलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धा ऋतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् आधारशिलास्थापनलग्नकाले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवपदं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यं तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहामेवैनानादिगमिष्यति गृहा हि पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नर्य प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता आधारशिलास्थापनमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मित्यनुगृह्णन्तु ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्र एणमदीधरत ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु प्रार्थना त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेवासनधारिका देवाज्ञया त्वया देवि स्थातव्यमिह सर्वदा स्थितं चराचरं यस्यां रत्नानां निधिरव्ययः सा त्वं ब्रह्मशिलारूपां तिष्ठात्र धरणी स्थिरा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी तावत्त्वयात्र देवेशि स्थातव्यं हितकाम्यया आधारशिलायै नमः अनेन आधारशिलास्थापन भूदेवतादिपूजनेन श्री परमेश्वरः प्रीयताम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अनुगृहीतेन प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु। पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुए शिलान्यास पूजन के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भूमि पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। वासिष्ठे पशुभिश्चाप्नुहि प्रजाः भद्रे काश्यपदायादे प्रजानां भद्रमावह। जये भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह। पूर्णे भार्गवदायादे पूर्णकामां प्रजां कुरु। मान्यवर, हमारे देश की लोकतंत्र की परंपराएं त्वमेव परमा शक्तिस्त्वमेव सनधारिका देवाज्ञया त्वया देवी स्थातव्यमिह सर्वदा। Ladies and gentlemen, the auspicious ceremony of laying of foundation stone has been concluded, and now Honorable Prime Minister is proceeding to unveil the plaque. माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास संपन्न हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करेंगे। मान्यवर, हमारे देश में लोकतंत्र की परंपराएं इस पुण्य भूमि पर हमारे यशस्वी पूर्वजों की हजारों वर्ष पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं, निरंतर समृद्ध और मजबूत हो रही हैं। वैदिक ऋषि कामना करते हैं, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। माननीय प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करने के लिए जाते हुए और प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष समेत विशिष्ट अतिथिगण भी पट्टिका अनावरण में प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है। भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। किसी राष्ट्र के इतिहास में कुछ अवसर मील पत्थर जैसे होते हैं जब राष्ट्र अपनी गौरवमय यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है और गर्व तथा विश्वास के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम रखता है। आज संसद के नए भवन की इमारत का शिलान्यास भी ऐसा ही एक कदम है और आज का भारत तो युवा ऊर्जा से उज्ज्वलित अपने सपनों को पूरा करने की स्वच्छंद आकांक्षाओं के आसमान में परवाज को अधीर है। आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। नई इमारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव के अनुरूप ही होगी। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नितम, यानी कुछ नया होने से स्थान या स्वरूप के परिवर्तित होने से भी परंपराओं की ही श्रीवृद्धि होती है। इन मायनों में बहुत पावन है आज का ये अवसर। Ladies and gentlemen, on this historic occasion, we extend gracious welcome to eminent guests on the dais. We welcome Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla, Cabinet Minister for Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Venkatesh Joshi, Leader of Opposition, Rajya Sabha, Shri Ghulam Nabi Azad, Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh, Minister of State for Housing and Urban Affairs, Independent Charge, Shri Hardeep Singh Puri,
And we warmly welcome Council of Ministers of Union Government, Governors, Lieutenant Governors, Chief Ministers and Administrators of States and Union Territories, Speakers and Deputy Speakers of State Assemblies, Chairpersons and Deputy Chairpersons of State Councils, Members and ex-members of Parliament, MLAs of State Assemblies, Speakers of the Parliaments of all the countries of the world, Heads of Foreign Missions, Heads of Indian Missions abroad, our esteemed guests and dignitaries, leaders and representatives from all the parties and all the countrymen who are joining us either physically or via virtual mode and witnessing this glorious occasion. मान्यवर, अनेकता में एकता भारत की ताकत है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने धर्मों के लोग एक साथ सौहार्द से रहते हों। आज के इस पावन अवसर पर बौद्ध, जैन, सिख, बहाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी और हिंदू धर्मों के धर्मगुरु अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से आइए लेते हैं इन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद। नमो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। ओम नमो भगवते अपरिमिता अयुर्ज्ञान सुविनिचिता तेंजोरंजाया तथागताय अरहते सम्मा सम्बुद्धाया तेयथा ओम पुनाये पुनाये महापुनाये अपरिमिता पुनाये अपरिमिता पुनाये ज्ञान संवर्ग सिद्धे ओम सर्व संकर परिसिद्धि धर्मात् गगन समिंगद सोम विशुद्धि महानाय परिवारे सोहा। ओम नमो भगवते बिगाजे गुरु मिंद्रुया परमानंदया तथागताय अरहते सम्मा सम्बुद्धाया तेयथा बेगाजे बेगा महाबेगाजे बेगाजे रंजा समिंगदे ये सोहा। ओम ये धर्म हे तुबामा हे तुंदे खेंदादांगतो हे वादेदे खेंदायोनि론 एवामति महाशर्मानये सोहा महाशर्मा महाशर्मानये सोहा। जितेयाबे जागां탄제도 면해주네 제세템바소 마투무게 그바
प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की समर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। Then in the presence of the people, Solomon went and stood in front of the altar, where he raised his arms and prayed, Lord God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below. You keep your covenant with your people and show them your love when they live in wholehearted obedience to you. You have kept the promise you made to my father David. Today every word has been fulfilled. And now, Lord God of Israel, I pray that you will also keep the other promises you made to my father when you told him that there would always be one of his descendants ruling as king of Israel, provided they obeyed you as carefully as he did. So now, O God of Israel, let everything come true that you promised my father David, your servant. प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। बना में खुदाओ, बनाओ में आजाद, बख्शाओ यंदे बख्शाओ, यज़गर मेहरबान, रजिस्तयाओ चिस्तयाओ मस्तधातयाओ, शौनियाओ दैनयाओ वंगोयाओ मस्तयस्नोइस, दिन बेराओ सुआदराओ के खुदाई बरखलात, फरिस्तादे इनहास के जरतोस, अवर देहास दिन दिनाई जरतोस, dine aura mazdao dade jartos pitamaun, shone Hashem vahu estem usta hamai, yad ashai vaistao Hashem। बहाई प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, अपने सेवकों के हृदय को मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर, तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके, इस योग्य उन्हें बना। हे परमेश्वर, उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, उन्हें केवल उनके अपने ऊपर ही ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर